सबसे पहले प्रियंका भारती जी, आपका रुख मैं यहां पर करना चाहूंगी। देखिए, क्यों, क्या हुई? लेकिन सवाल यह है, जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने यह कहा है कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। पॉइंट 1 और कोर्ट ने कहा है। पॉइंट 2, टेंडर में लालू जी का हस्तक्षेप था। ठीक है, समझ गया। पॉइंट 3, आरोपों में लालू परिवार को इससे फायदा हुआ। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन क्या ये 3 बिंदु आपको लगता है आने वाले वक्त में मुश्किल ज्यादा खड़ी करेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके सवालों का मैं जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने बयान चलाया रविशंकर जी का, कह रहे थे लालू यादव चारा खाते हैं, तो मैं बस यही पूछना चाहती हूँ, उनका पप्पा वो और वो क्या 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 खाते हैं, उनका पूरा खानदान क्या खाता है? अच्छा बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे प्रियंका भारती ने जो बीजेपी की जो प्रवक्ता है उसको गजब तरीके से धोया है, और साथ ही साथ गोदी एंकर उनकी तारीफ कर रही थी और बीजेपी का पक्ष ले रही थी। तो दोस्तों, प्रियंका भारती रगड़ैया में माहिर है, ये बात तो आप सभी भली भांति जानते हैं। एक तरफ एक बात भी सही है कि जब आरजेडी का काल था उस समय जंगल राज तो था दोस्तों, लेकिन इस बात से भी मुकरा नहीं जा सकता कि आरजेडी ने जब तक राज किया तब तक गरीबों के लिए अच्छा ही काम किया। तो दोस्तों, कोई भी सरकार आती है अपने राज्य में अच्छा काम भी करती है और बुरा काम भी करती है, लेकिन यहाँ बीजेपी वाले सबसे अधिक धुलाई मशीन रखने वाले लोग हैं, जहाँ पर जितने जो गैर कानूनी लोग हैं काम करने के बाद सीधा वॉशिंग मशीन में जाकर धुलकर साफ़ हो जाते हैं और वो देशभक्त बन जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमें यही देखने को मिलेगा, प्रियंका भारती के जलवा। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट के चलते डायरेक्ट वीडियो में और फिर आगे बातचीत करते हैं। पूछूंगी कि ऐसे लोग पैदाइशी बदतमीज और जाहिल होते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा, इसकी पटकथा तो 18 सितंबर को ही लिखी गई थी बेगूसराय में। आकर के बोले थे अमित शाह जी, तेजस्वी यादव का मैं वो हाल करूंगा कि चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो हमको पता नहीं था क्या? हमको पता है, और बिहार का हर एक व्यक्ति को पता है कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो ये सब हथकंडे अपनाए जाएंगे। वही लालू सवाल उठा रहे हैं क्या, जो 90,000 करोड़ का प्रॉफिट रेलवे को तब दिया जब रेलवे कर्ज में डूबी थी। और वही क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, 21,000 लोगों की मृत्यु तो सिर्फ 2023 में हुई थी रेल हादसों में। कहीं कोई रेजिग्नेशन मिला क्या? या तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उन पर ईडी सीबीआई किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि वो बीजेपी में है ना। बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है वो नेशनल नहीं है, अब वो इंटरनेशनल है। लेकिन आरोप तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किया है ना मैडम, आरोप राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं। कोर्ट कह दिया क्या कि किसी तरीके से आरोप सिद्ध हो गया है, जाएंगे हम ऊपर, लड़ेंगे हम ऊपर। और ईडी सीबीआई लेकर के मामला गई है ना, तो सीबीआई तो वो लोग हैं, उसमें वो लोग बैठे हुए थे जो कात्यायनी तेजस्वी जी की बेटी कोख में थी ना, तब 18 घंटे उनकी वाइफ को बिठा के रखा गया था, जो नया शादी ही हुआ था तब। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो लड़ने वाले तो हम लोग हैं, लड़ते रहेंगे। कोई चलिए, ये बात तो वैसे तेजस्वी यादव भी अपने रिएक्शंस में कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे और बिहारी वर्सेस बाहरी का ये पूरा युद्ध होगा। लेकिन मेरा एक सवाल और है, उसके बाद मैं शाजी आलमी के पास जाऊंगी। एक सवाल आपसे और है, क्या आप मान रही हैं प्रियंका, जिस टाइम पर यह फैसला आया है, आरोप तय हुए हैं, चुनाव जब सर पर है, ऐसे वक्त में कम से कम आपके लिए यहां तो मुश्किल पैदा हो जाएगी, महागठबंधन में तो सीटों का भी फैसला अभी तक नहीं हो पाया है, ऐसे वक्त में बार्गेनिंग पावर आरजेडी की कहां पर स्टैंड करेगी? अगर सीटों की बात करें तो एक तो हमारा तो हमको जहां तक मालूम है 1-2 दिन में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर उधर देख करके बड़ा मुझे हंसी आता है। एक इनके नेता शायरी पढ़ते, एक कविता पढ़ते, एक 15 ग्राम करते, 6 ग्राम मिलता है, एक हनुमान बन जाते, एक चेले बन जाते हैं। ये सम्मान हो रहा है वहां पर। बात ये है कि हम मुद्दे की राजनीति करने आए हैं और मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। कोर्ट जो भी फैसला देगी पूरा हमको उन पर भरोसा है, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं। ठीक है शाजा जी, आपने सारी बात सुन ली होगी, प्रियंका जी ने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट आगे रखे हैं। ठीक है प्रियंका जी, आपकी बात सुन ली पूरी। शाजा जी, आपने सारे बिंदु, आपको भी, मीनाक्षी जी, जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे उन सबको भी
और जो भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं सबको आदाब और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जिस तरह की भाषा शैली और बदतमीजी का मुजाहरा हमने अभी भी देखा है, जिस तरह से प्रियंका जी ने हमारे एक वरिष्ठ नेता जी के बारे में इतनी गंदी और पर्सनल बात कही है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। मैं पूरी तरह से सोचती हूँ कि मुझे इसकी भर्त्सना करना जरूरी नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अपने ऊपर होता है तो गंदा लगता है, तो जब दूसरों के लिए मीनाक्षी जी मैं बोल सकती हूँ, गंदा नहीं ठीक है, वन बाय वन करेंगे। प्रियंका जी आपकी बारी में देखिए, आपको मैंने पूरा बोलने का समय दिया, आपने अपनी आपत्ति जताई एक बयान पर, मैंने आपको पूरा समय दिया, अब उनको जवाब देने दीजिए ना। मैंने जवाब दिया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल प्रियंका जी आपने अपनी बात पूरी रखी है, आपकी बात, आपके समय में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, आप प्लीज उनकी बात भी सुन लेते हैं वन बाय वन, थोड़ा सा गंभीरता से बात करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करिए शाजिया। सबने जगह मुझे देखिए, मुझे भर्त्सना तो मैं करूंगी, इस तरह की बदतमीजी वो दिखा रही हैं और बदतहजीबी और तमीज की जो कमी इनमें है। ठीक है शाजिया जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि ये है असलियत और ये बहुत शानदार तरीके से अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है। इसीलिए मैं जानती हूँ कि इनकी पार्टी बिल्कुल मजम्मत नहीं करेगी और ये नहीं कहेगी कि इस तरह की बेहुदी बातें ना करो, क्योंकि इससे हमारा नुकसान होगा, क्योंकि पार्टी में वाकई में यकीन करती है इस तरह की भद्दी और गंदी बातों पर। इनकी पार्टी किस चीज को बुरा नहीं मानती, इनकी पार्टी किसी भी तरह के घोटालों को बुरा नहीं मानती। इनके पार्टी जिस तरह से एक एक करके आरटीसी का घोटाला हो या 2 होटलों का टेंडर, जिस तरह से जिस प्रक्रिया को बाईपास करके जमीनें नहीं, ठीक नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इस पर कोर्ट में बहस हो रही है और चार्जशीट हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे भ्रष्टाचार हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आपराधिक विश्वासघात हो, ये बहुत गंभीर आरोप है। रेलवे की संपत्ति बेची जाती है, जमीन अपने नाम की जाती है, आईआरसीटीसी के 2 होटलों की बोली में धांधली की जाती है, सुजाता होटल्स का फायदा उठाया जाता है, पटना में प्राइम लैंड मिल जाता है। और वाह भाई वाह, वाह भाई क्या जांच एजेंसियां सबूत के साथ आती हैं, सीबीआई की चार्जशीट, दस्तावेज, गवाह सब मौजूद हैं। यहाँ पे रविशंकर जी के बारे में गंदी भद्दी बातें कहने की जरूरत नहीं है। अब आप जो जब ये कहती है ना, तो आप अपनी पोल खोल देती हैं और दिखाती हैं कि क्या आपकी सोच है और क्या आपकी मानसिकता है। परिवारवाद प्लस भ्रष्टाचार, ये है आरजेडी का मॉडल और दुनिया देख चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकारी ठेके में भी परिवार की तिजोरी भर रहे हैं भैया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए शाजिया जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। घोटाले पर सहानुभूति नहीं मिलेगी, ठीक है, विश्वासघात की सजा मिलेगी, मिलती आई और फिर से मिलेगी। ये कोर्ट केस नहीं है मैडम, ये सच का सामना करना पड़ेगा। राजनीति ईमानदारी से चलेगी। आप परिवार के जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने खोल रखी है, ठीक है। शाजिया अलमी, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी ये कहकर गए थे कि आपको चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ेंगे, और ये करके दिखा दिया बीजेपी ने, लेकिन हम लड़ेंगे। ये बिहारी वर्सेस बाहरी की लड़ाई है। मेरा आपसे क्लियर कट सवाल ये है शाजिया अलमी, कोर्ट का फैसला, ट्रायल चलेगा, सवाल जवाब होंगे, सबूत रखे जाएंगे, एक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव उससे पहले है। क्या आप ये मानकर चल रही हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव जब ये कहेंगे कि उनको टारगेट किया जा रहा है, चुनाव के मद्देनजर उनको फंसाया जा रहा है, कैसे परिवार को घेरा जा रहा है, तो इन सब मामलों को लेकर परसेप्शन के लिहाज से बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी? कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का मामला तो नहीं हो जाएगा? ये फंस गया। मीनाक्षी जी उल्टी बात कर रही है। परसेप्शन किसका खराब हो रहा है? जिन लोगों ने नौकरियों के बदले जमीन हड़पी है, उनका होगा खराब कि किसी और का होगा? और ये क्या कहना चाह रही हैं? चारा घोटाले में इनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, ये सबसे पहले उन नेताओं में से हैं जिनका बाकायदा कन्विक्शन हुआ है, और वो भी हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ, कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल में हुआ है। और अभी क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? क्या कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह जी ने क्योंकि कहा है इसलिए राउस एवेन्यू कोर्ट ने किया है? क्या पूरे की पूरे जो जुडिशियल प्रणाली है, हमारी न्यायिक प्रणाली है, उसको कह रहे हैं भ्रष्ट है? क्या इतना जानती नहीं है? कहती तो है पढ़ी लिखी है, क्या जानती? चलिए आप बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल जी, मुझे ये बात बताइए कि जब बिहार में चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव ये बोलेंगे हमको फंसाया जा रहा है,
चुनाव से पहले उन नेताओं की सूची आ जाएगी जिन पर शिकंजे ऐसा कसे गए कोई हैं, भ्रष्ट नेता तो है क्या आपका? इम्पैक्ट होगा परसेप्शन के लिहाज से? भारत में तो भावुकता पर भी वोट डलते हैं ना, ये बात तो सही है। तो भारत का इतिहास साक्षी है इस बात का। मैं आपसे सहमत हूं। अब तक एनडीए आगे है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओवर ड्राइव में चीज़ें थोड़ी बिगड़ भी जाती हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में चीज़ें कोरियोग्राफी के अंदर चल रही हैं। अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं है। कोरियोग्राफी और ये नया शब्द ले आए सर आप ले आए ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए क्या है, बिहार में भ्रष्टाचार, अब तो हमको लगता है पूरे देश में भ्रष्टाचार कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। साजिया इल्मी जी जितना भी कहें, लेकिन डिटर्जेंट का पूरा भंडार भी इन्हीं के पास है। ये करप्शन को मतलब सापेक्षता के सिद्धांत पर इनके लोग धो देते हैं। आप उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और ना मैं कोई किसी का पक्षधर हूं, ये भी मैं कह दूं। अदालत ने फैसला किया है, अब जो जिसको उसको जैसे भुना ले। मेरा तो यहाँ मांग है, आपके सार्वजनिक आपके एनडीटीवी चैनल के से मतलब के थ्रू मांग है ये कि जब चुनाव शुरू हो जाए, मतलब नामांकन अधिसूचना जारी हो जाए, चुनाव रिजल्ट आने तक कुछ ऐसी चीजें न होनी चाहिए जिससे हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर फर्क पड़ता है। कोई कानून बनाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, और उसके बाद जो करना है करें। ये है। हाँ, आपका सवाल का सीधा उत्तर है कि कौन इसको कैसे भुनाता है। निश्चित रूप से लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया है ये, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बिहार में कौन इस चीज को कैसे भुनाता है। अरे वोट चोरी का मुद्दा था, वोट चोरी का मुद्दा हमको नहीं लगता ये लोग बढ़िया से भुना पाए। न ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये लोग नेता चुन पाए, सीएम का फेस नहीं चुन पाए, न गठबंधन का सीट तय कर पाए।